दुकान वाला। और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली बेसिस पे किसी न्यू गेस्ट के साथ इंटरव्यू करते हैं, जिनकी लाइफ जर्नी के बारे में हम जानते हैं, उनके जो उन्होंने चीज़ें से पहले सीखी होती हैं, उनसे इंस्पिरेशन हासिल करते हैं और कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। आज इसी तरह अगेन हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, जो कि रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में एज अ स्टूडेंट है। और इनका नाम है अहमद मुस्तफ़ा मार्केटिंग वाला। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका कि इन्होंने अपना प्रीशियस टाइम दिया और हमारे लिए टाइम निकाला। सो आज हम इनके साथ इंटरव्यू करेंगे, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे, उनसे डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। और मार्केटिंग वाला क्यों लगाया, मार्केटिंग में किस तरह से दिलचस्पी आई, इन सब के बारे में पूछेंगे। सो चलिए आज का अमेजिंग पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अहमद भाई, आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करा दें, जिससे हम जो कुछ आपके बारे में नहीं जानते वो जान सकें। Okay, so my name is Ahmed Mustafa Saidi. I am 18 years old. I have just completed my first year और अभी मैं 12th क्लास में हूँ। आई लिव इन इस्लामाबाद रावलपिंडी। और इनका रेहान इंस्टीट्यूशन में मैं फ्रॉम द पास्ट 7 वीक से हूँ। इनका जो कोर्स है रेहान ए टीचर इंस्टीट्यूट, टू मंथ्स का बूट कैम्प वो मैं कर रहा हूँ और हमारा लास्ट वीक चल रहा है। अच्छा एक्सपोजर है, मज़ा आ रहा है। ईयर्स मैंने फ़ुटबॉल खेली है इन प्रोफेशनल क्लब्स। उसके अलावा मैं डॉक्टरी की खान में पढ़ता हूँ। थैंक यू। ओके, ज़बरदस्त, बहुत है आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा, तो अहमद भाई, जैसे आपने बताया कि आपने भी फर्स्ट ईयर मुकम्मल किया है और ये बात सेकेंड ईयर में, तो आप मुझे ये बताएं कि अब एक कॉलेज में भी साथ पर जा रहे हैं, वो भी आपने कंटिन्यू किया हुआ है। तो आपने रिहान स्कूल का जो बूट कैंप है, जो एक टीचर ट्रेनिंग है, वो आपने क्या सोचे ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया? अच्छा, बेसिकली तो अभी हमारी समर वेकेशन अभी बस ऑलमोस्ट आप कह लो 4 अगस्त से स्कूल स्टार्ट है, तो मैं 9 जुलाई से मैंने ज्वाइन किया हुआ है। तो मेरा यही पर्पज़ था कि यार कोई प्रोडक्टिव कर लूँ अपनी छुट्टियों के अंदर, कुछ सीख लूँ। तो रेहान इंस्टीट्यूशन के बारे में मुझे पता चला। मेरे पेरेंट्स ने कॉल करी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करी। उन्होंने कहा कि जो आपका बेटा है उसकी एज के हिसाब से ये वाला कोर्स ज़्यादा अच्छा है, जो रेहान या टीचर इंस्टीट्यूट का है। तो मुझे नहीं पता था कि ये कैसा है और क्या करना होगा, बट मैंने ज्वाइन किया और अच्छा एक्सपीरियंस था। जो मैम मरियम है, वो हमारी फैसिलिटेटर हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया। अब बस हमारा लास्ट वीक रह गया है, तो अच्छी जर्नी है और यही पर्पज़ था कि बस कुछ अच्छा सीख लें, प्रोडक्टिव कर लें और कॉन्फिडेंस आ जाएगा इससे स्पीकिंग स्किल्स में और जो आपका काम है उसके अंदर। तो बस यही पर्पज़ था। बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल आपने सही कहा है कि जैसे कि आप छुट्टियाँ थी, तो ज़ाहिर है टाइम वेस्ट करने से अच्छा कि अगर आपने किसी अच्छी चीज़ को, किसी जो फ्यूचर के लिए आपके लिए काम के लिए अच्छी है, तो उसको आपने टाइम दिया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सो आप मुझे बताएं कि जैसे आपने बताया कि आपको 7 वीक्स हो चुके हैं और आपको लास्ट वीक है या फिर लास्ट मंथ है, आई डोंट नो। तो आप ये बताएं कि मतलब अभी आपकी जर्नी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है ध्यान स्कूल के साथ। तो आप ये बताएं कि ये जर्नी आपकी कैसी रही है, क्या क्या सीखा है आपने ऐसा जो कि आप एक ट्रेडिशनल स्कूल या कॉलेज में नहीं सीख सकते, और ऐसा क्या है रेहान स्कूल, किस तरह से डिफरेंस है बाकी स्कूल से? अच्छा, मैं यूजुअली कंपैरिजन नहीं करते क्योंकि ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। एक वो जो है वो पढ़ाई है और ये स्किल्स हैं। तो ऐसे ऑब्वियसली दोनों के अपने फ़ायदे हैं और अपने इनके मकसद हैं। तो इनकी मैं बहुत ज़्यादा बकअप करता हूँ। मुझे अच्छा लगा इनका काम कि ये लोग एक अच्छा प्रोडक्टिव चीज़ दे रहे हैं हमारी जो यूथ है उसको। तो मेरा भी यही था कि यार अब कुछ ना कुछ सीख लें, अब हम भी लर्निंग पीरियड में अपने। तो ऑलमोस्ट मेरा अभी लास्ट वीक है, तो मैम ने हमें कहा है कि जल्दी जल्दी आप अपने टास्क पूरे करें। तो मैं भी इंटरव्यूज इसलिए दे रहा हूँ ताकि कंप्लीट हो जाए। बाकी हम लोगों ने पोस्ट बनाई हैं, इसमें वीडियो क्वेश्चंस की हैं। मतलब पहले लैपटॉप का हमें एज सच प्रोफेशनल यूज़ नहीं आता था। अब हम लोगों को ये पता था कि यार गेम खेलनी है या इस वजह से लैपटॉप खोलते थे। अब खोलते हैं तो हमें पता होता है टास्क करना है या कोई कुछ पोस्ट बनानी है। फिर हमें कुछ पोस्ट करना आता था। पहले हमें ना सिंपल पिक्चर पोस्ट करनी है इंस्टाग्राम पे, बस ये पता था। अब उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे बनानी है, उसमें हैशटैग यूज़ करने हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ना आपके लोग फ़ाइन हो गई हैं। फिर लिंक्डइन का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है इस 1.5 मंथ में। बहुत ज़्यादा उस पे पोस्ट किया है मैंने, ऑलमोस्ट 100 पोस्ट से ऊपर हो गए। तो
ये बेनिफिट है कि आपकी अपनी मार्केटिंग और जो आपकी कम्युनिटी है ना वो भी बन रही है साथ साथ। तो बेसिकली यही पर्पस था बिल्कुल। और आई वुड से कि ये अच्छा मेरा अभी तक है। बिल्कुल ऐसा ही है। लिंक्डइन तो लाइक बहुत ही प्रोफेशनल एक ऐप है जिसमें काफ़ी हमारे कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, और ज़्यादातर लोग भी जो है, क्योंकि लिंक्डइन जो है ज़्यादा लोकल पीपल इस्तेमाल नहीं करते। वो यहाँ पे ज़्यादातर प्रोफेशनल या फिर फॉरेनर्स ही होते हैं, वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, मार्केटिंग के लिए लिंक्डइन से अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता भी है। तो लिंक्डइन इसलिए बहुत काफ़ी अच्छा है। तो आप मुझे बताएं कि जैसे आपने बताया कि अभी लास्ट वीक है, तो आप ये बताएं कि अभी आप लाइक क्या चाहते हैं कि आप रेहान स्कूल में आगे कंटिन्यू करेंगे रेहान स्कूल के साथ, या फिर आप क्विट कर देंगे, या फिर आगे इसके साथ नहीं चलेंगे? अच्छा वेल मैं अभी कुछ कह तो सकता नहीं हूँ कि क्विट करूँगा या नहीं, लेकिन ऑब्वियसली मेरा तो बहुत दिल है कि इनके मैं जितने मैक्सिमम ये जो इनके फाउंडेशन लेवल्स हैं वो करूँ। तो बाकी तो आपको पता है वक्त ज़्यादा बेहतर बता सकता है कि आपने क्या करना है क्या नहीं। मेरी तो विश है कि क्योंकि इनकी हर लेवल के ऊपर अपग्रेड हो जाता है इनका जो सिखाने का तरीका है या जो इनकी कोडिंग है। तो बिल्कुल मेरा तो जी है ऐसा ही। इरादा, बाकी वक्त ही बताएगा कि मैं करूँ नहीं। चलिए इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आपका ज़हन बन जाए। और नेक्स्ट आप अच्छा मुझे ये बताएँगे, आपने अभी तक जैसे हमारे टास्क होते हैं कोडिंग्स वगैरह के, प्रोग्रामिंग वगैरह के, वेब डेवलपमेंट के, वो आपने टास्क किए? क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। जी, हम लोगों ने कोडिंग की है, अभी तक 2 हम लोगों ने यूज़ किए हैं। हमने क्लॉड एआई सबसे पहला था, उस पे प्रॉम्प्ट डालते थे और उससे हम लोगों ने ऑलमोस्ट 10 कोड्स बनाए और 20 मैंने टोटल बनाए, और जो अभी लास्ट 10 है, वो हम लोगों ने codepen.io से ऊपर हम लोग प्रॉम्प्ट डालते थे। तो उसके ऊपर हमने अभी करंट 20 हो गए हैं ऑलमोस्ट, और अच्छा है, मुझे मज़ा आ रहा है इसमें। अच्छा मीन्स आप अभी मतलब बेसिक गेम्स वगैरह पे हैं, मतलब आपने कोडिंग की बुक 5-6 नहीं की अभी? नहीं, हमारे जो बूट कैंप है उसके अंदर ये मेरे ख्याल से नहीं है, तो ये हमारा भी बेसिक है क्योंकि हमारा फाउंडेशन लेवल 1 है ना अभी, जी, जी। तो हमारा भी जी, बेसिक है। ऐसा ही। जी, जब आप आगे जाएँगे बुक 6 में, बुक 7 में, तो आपको और भी अच्छा लगेगा। वहाँ पे टास्क थोड़े मतलब डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है प्रोग्रामिंग करके। चैटजीपीटी, ग्ok के ज़रिए यूट्यूब बनाते हैं, फेसबुक बनाते हैं, अपना लिंक्डइन बनाते हैं, और मतलब जितने भी बड़े ऐप्स हैं वो हमें खुद बनाने होते हैं, और हम बना भी रहे हैं। नेटफ्लिक्स वगैरह सारी चीज़ें बना रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह अगर आपने किया कोडिंग और भी, तो बिल्कुल ईज़ी है, इतना मुश्किल नहीं होता, सारा काम हम एआई से ही करते हैं। सो नेक्स्ट आप हमें ये बताएँगे, जैसे आपने बताया कि आप फुटबॉलर भी हैं और काफ़ी प्रोफ़ेशनल क्लब्स में आप खेल भी चुके हैं। सो आप ये बताएँ कि इस फ़ील्ड में आपका कैसे इंटरेस्ट आया, और किस तरह से आपने आप में इतना प्रोफ़ेशनलिज़्म पैदा हुआ, किस तरह से आपने प्रोफ़ेशनल क्लब्स में खेला, किन-किन टीम्स के साथ खेला? और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हमें बताएँ, अपने पैशन के बारे में, अपने जो आपका हॉबी है, उसके बारे में। अच्छा बेसिकली ये कोरोना के बाद की बात है, तो हम लोग दोस्त बैठे हुए थे, तो ऐसे ही प्लान बना था कि हम लोग कोई क्लब ज्वाइन कर लें, क्योंकि गेम तो अच्छी थी हमारी और मुझे शौक भी बहुत है स्पोर्ट्स का, मतलब मुझे क्रेज़ है आप कह लो। बस मुझे नींद से भी उठा दो ना तो मैं कहूँगा कि हाँ मुझे खिला लो। तो जब आपको क्रेज़ होता है तो फिर आप उसके अंदर एफर्ट्स भी करते हो। फिर हमारी अपॉर्चुनिटी थी, घर के पास एक क्लब था, तो हम लोग वहाँ गए, ऑलमोस्ट हमने वहाँ 1.5 ईयर खेला। जो हमारे कोच हैं वो फॉरेन फॉरेन से आए हुए हैं, उन्हें इंग्लैंड में ट्रेनिंग की हुई है, तो वो हमें सारे वहाँ के स्किल्स देते थे। बहुत हमें वहाँ पर फ़ायदा हुआ और मज़ा भी आता था, मतलब जा रहे हैं, मतलब 2-3 घंटे आपको फ़ायदा हो रहा है, और पता है आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ वैसी बहुत कम हुई हुई हैं आजकल की जनरेशन के पास। तो ये भी मोटिव था जी, कि जी, यार ऐसा ही। एक अच्छी अपनी स्टेमिना के लिए जा रहे हैं, वीडियो गेम्स कम खेलेंगे, तो ये भी था, फिर एक्सपोजर मिलेगा, सोशल होंगे, लोगों से मिलेंगे, तो ये भी पर्पस था। फिर मैंने बदलता रहा, मेरे क्योंकि कोच चेंज होते रहे, वो वाले कोच दूसरे क्लब में चले गए, फिर मैं उस क्लब में चला गया, फिर उन्होंने वो क्लब भी छोड़ दिया, फिर वो तीसरे क्लब में चले गए, फिर मैं उसमें भी चला गया। तो वो जैसे क्लब बदल रहे थे, तो क्योंकि हमारी उनके साथ बॉन्डिंग थी ना, तो फिर उनके साथ मैं क्लब चेंज करता रहा और खेलता रहा। मैंने लास्ट ईयर भी खेला था, इस साल मैंने नहीं खेला, कुछ बिजी था स्केड्यूल, तो मैंने कहा कि कोई ऐसी चीज़ कर लूँ जो ऑनलाइन हो और मतलब थोड़ी प्रोडक्टिव हो, स्किल वाइज हो। तो इस साल मैंने फिर रेहान इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया और वीकेंड मेरा जो सारी छुट्टियाँ हैं वो फिर इसको करने में गुजरी। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा तो मैं बात करना चाहूँगा आपकी वादा पे, जैसे आपने अपने नेम के साथ एक मार्केटिंग वाला लगाया है।
सो बहुत सारे लोगों को तो ये भी अजीब लगता है कि हाँ स्कूल का हर स्टूडेंट है उसके साथ एक वाला लगा होता है। सो आप इसके बारे में पहले एक्सप्लेन करें कि वाला होता क्या है, ये हम क्यों लगाते हैं, और आपने अपने मेम के साथ मार्केटिंग वाला क्या सोच के लगाया है, क्या करना चाहते हैं? अच्छा, बेसिकली तो मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ कि वाला का क्या रीज़न है। तो उसका रीज़न मेन यही है कि हम कम्युनिटी हैं एक सारी, रेहान ट्यूशन के जो स्टूडेंट्स हैं, वो सारी एक कम्युनिटी। अब आपने मुझे अप्रोच किया या मैंने आपको मैसेज किया, तो आपने मेरा नाम देखा होगा। अगर मेरा नाम सिर्फ अहमद मुस्तफ़ा होता, तो आप मुझे इंटरव्यू के लिए कभी भी मतलब नहीं मानते। तो ये रीज़न था कि जो हमारे टास्क होते हैं, ताकि हम एक दूसरे के ढूँढ सकें, बेशक पाकिस्तान के जिस भी आप कोने से हो। तो एक तो ये रीज़न है कि हम लोग अपनी कम्युनिटी के साथ जो है ना, वो कनेक्ट हो सके। दूसरा रीज़न जो मेरा मार्केटिंग वाला है, उसका यही था क्योंकि मेरी फील्ड जो है वो आईसीएस है, आईटी से बिलोंग करता हूँ। तो उसमें आपको पता है मार्केटिंग करनी होती है अपनी चीज़ों की। तो मेरा यही रीज़न था कि मेरे शायद फील्ड के हिसाब से मैच कर रहा है ये नाम। तो उस लिस्ट के अंदर जो था, उसमें मैंने देखा ये वाला मार्केटिंग वाला ज़्यादा मैच कर रहा है, तो फिर मैंने ये चूज़ किया। बाकी अच्छा एक्सपीरियंस। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। अ, अच्छा, मार्केटिंग में थोड़ा-सा बताओ कि लाइक मार्केटिंग में जिस तरह से मार्केटिंग तो हमें पता है, जैसे फिज़िकल मार्केटिंग होती है, ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, तो आप कौन-सा करना चाहते हैं, फिज़िकल या ऑनलाइन? कुछ कह नहीं सकता, ये तो फ्यूचर ही प्रेडिक्ट करेगा, लेकिन ऑब्वियसली ऑनलाइन मार्केटिंग का मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो फ्यूचर में अगर मौका मिला तो ज़रूर। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, तो नेक्स्ट आप हमें आपकी कुछ फ़ेवरेट्स के बारे में क्वेश्चन करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप हमें ये बताएँ कि आपकी फ़ेवरेट 3 डिशेज़ कौन-सी हैं? मैं कढ़ाई और सालन टाइप चीज़ों को पसंद करता हूँ। तो वो उसमें आप कुछ भी हो, मतलब लैम दुम्बा जो होता है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। उसके अलावा बारबेक्यू पसंद करता हूँ। और अगर राइस में बात करूँ तो चाइनीज़। इन ज़्यादातर फ़ास्ट फूड ही है। ओके, और और आपकी डिपेंड करता फ़ेवरेट है, 3 सिटी? मैं देसी ज़्यादा प्रेफरेंस करता हूँ। फास्ट फूड भी करता हूँ, हुँ, लेकिन देसी ज़्यादा। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, तो आपकी फ़ेवरेट 3 सिटीज़ कौन-सी है पाकिस्तान में? नंबर वन तो ऑब्वियसली मेरी सिटी इस्लामाबाद। नंबर टू कराची मुझे पसंद है। उनका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, मैं 3 दफ़ा जा चुका हूँ अभी तक। और नंबर थ्री पे मुझे नॉर्दर्न साइड्स पसंद है, कश्मीर हो गई या आपकी हुंजा हो गई। कराची अभी टाइम पे ना चले जाएगा, डूब जाएँगे। और दूसरी बात है कि आप जैसे आपने बताया कि आप इस्लामाबाद से हैं, तो आपने इस्लामाबाद कैंपस क्यों नहीं जॉइन किया? हमारे साथ आए, हमारे स्कूल में, हमारे कैंपस में आ करें। बेसिकली मैंने आपको कहा था कि स्केड्यूल बहुत बिजी है, तो मैं फुटबॉल को ज्वाइन नहीं कर सका था, तो मैंने ऑनलाइन को प्रेफरेंस की थी। तो फिर मेरा जो इस्लामाबाद कैंपस है ना आपका, वो मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस के साथ है। तो करीब होता तो मैं ज़रूर कर लेता, बट इन फ्यूचर अगर ज़रूर मुझे मौका मिला तो मैं आऊँगा ज़रूर देखने। इंशाल्लाह। हॉस्टल भी है वैसे, अगर आप चाहें कंटिन्यू करना, लेकिन अभी तो टाइम नहीं होता है, हर बंदे का अपना बिजी होता है, फिर वो भी काम होते हैं, सो नहीं कर सकता। बट वैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस्लामाबाद में रहते हैं, मैं तो उनकी ऑनलाइन अकेडमी में ज्वाइन किया, क्योंकि काफ़ी दूर है। क्योंकि हमारा जो कैंपस है मतलब काफ़ी शहर से थोड़ा हट के है, पाड़ा का हुए थोड़ा पीछे करके, सो इसलिए भी काफ़ी बच्चे ऑनलाइन अकेडमी में। सो नेक्स्ट आप हमें ये बताएं कि फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? ये बात आपकी बहुत अच्छी है कि फ्यूचर का डिपेंड करता है कि आगे कैसा वक़्त होगा, बट फिर भी आपने कोई प्लान बनाया होगा अपनी लाइफ़ में, कोई गोल होगा आपका कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, और उसके लिए कोई प्लान भी होगा, तो वो हमारे से शेयर करें। अच्छा, बेसिकली आपको पता है बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं टेक्नोलॉजी के अंदर। तो वक्त के साथ साथ जो अभी से अपने लर्निंग टाइम में उसके ऊपर काम करेगा, प्रोडक्टिव होगा और अपनी फील्ड के ऊपर आ जाएगा, मतलब स्किल्स के ऊपर आएगा, तो उसका जो फ्यूचर है वो अच्छा होगा। मेरा बेसिकली फ्यूचर मैंने एआई के अंदर ही जाना है। मेरी स्टडीज़ के आगे भी मैंने सोचा हुआ है कि इसके अंदर डिग्री करूँगा। फिर बाकी तो आपको पता है ये हमारे हाथ में होता नहीं है, ये तो वक्त ही बताता है, मगर स्टिल एफर्ट्स करनी है। और मेरा यही है सक्सेसफुल एक एंटरप्रेन्योर बन जाऊँ अपनी फील्ड के लिए। तो अभी से मैं कोर्सेज कर रहा हूँ। और आप समझो, रेहान इंस्टीट्यूशन ने मुझे एक फर्स्ट स्टेप दे दिए कि मैं अपना फर्स्ट स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया। बाकी अल्लाह को बेहतर पता है कि मैं किधर स्टैंड कर रहा हूँ इन फ्यूचर। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मैं आपको कामयाब करें अपनी फील्ड के अंदर। और आप हमें ये बता सकते हैं कि जैसे आपने बताया कि आप एआई टेक्नोलॉजी के अंदर लाइक इस तरह से काम करना चाहते हैं, बट लाइक बहुत से पेरेंट्स का होता है कि डॉक्टर बने या फिर इंजीनियर बने। सो आपके पेरेंट्स से आपको कहते हैं कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या इनके लिए काम करो,
तो या फिर लाइक आप पे डिपेंड है कि आप जो मर्ज़ी करो? वैसे तो ये डॉक्टर इंजीनियर वाला आ गया, अब ऐसा कुछ नहीं है, ये इसका ज़माना ख़त्म हो गया। हर चीज़ का आपको पता है एक ज़माना होता है। तो अब आईटी का ज़माना है और हर पेरेंट्स को भी पता है कि इनका कोई अब स्कोप नहीं है इंजीनियर्स का। और मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन कम हो गया अब काफ़ी ज़्यादा। तो उनको ऑब्वियसली उन्होंने मुझे ये कोर्स भी उन्होंने रेफ़र किया था, तो मैं कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली उनकी सपोर्ट है, तभी मैं अभी कर रहा हूँ और आगे भी इंशाल्लाह उनकी सपोर्ट के साथ करूँगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और नेक्स्ट आप हमें ये बताएँ कि जैसे आपने देखा होगा कि रेहान स्कूल में जो टास्क हैं, वो दूसरे स्कूलों से काफ़ी डिफरेंट है। एक तो यहाँ पे बुक्स वगैरह है ही नहीं, बिल्कुल टेक्नोलॉजी के रिलेटेड काम है। और एक जो टास्क आपने कुछ देखे होंगे, योगा मेडिटेशन का, ओशो का। सो आप योगा मेडिटेशन के बारे में बताएँ, ओशो के बारे में बताएँ कि क्या चीज़ें हैं और ये हमारे स्कूल में करना क्यों ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू अदर स्कूल, क्योंकि दूसरे स्कूलों में ये नहीं होता? अच्छा, तो मेडिटेशन हम लोग भी करते हैं अपनी क्लास में, जो 2 आवर्स की होती है। तो नो डाउट मैं तो उसको कहता हूँ कि बहुत फ़ायदा होता है। मतलब आपने अगर कोई फॉर आवर्स के लिए कोई आपने काम करना है ना, तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। बेशक 5 मिनट की, 10 मिनट की हो, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। स्पेशली जो मेंटली स्ट्रेस होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। तो योगा से तो ऑब्वियसली हमारे जो आपके सर हैं, मुझे उनका नाम भूल गया, वो भी हमारी क्लास में आए थे। तो उन्होंने भी हमें इसके बारे में डिटेल बताया था कि योगा के क्या-क्या फ़ायदे हैं। इसके आपकी मेंटल स्ट्रेस पे, आपकी फिजिकल उस पे क्या फ़ायदे हैं। तो बिल्कुल इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे और बेनिफिट्स हैं। और ये एक नई चीज़ है जो मैंने इधर ही आके देखी है। इससे पहले मैंने मतलब मेडिटेशन के बारे में सुना हुआ था, मगर इतना ज़्यादा वाइड उस पे मैंने देखा नहीं था। बाकी जो आपकी ओसोजी है वो मैंने की तो नहीं है, मतलब हमारे कोर्स पे नहीं है। मगर मैंने वीडियोज़ देखी हैं और मतलब स्क्रॉल करते हुए मैं देखता हूँ कि बच्चे कर रहे होते हैं। मतलब अपनी बाइक साफ़ कर रहा है, कोई साइकिल साफ़ कर रहा है, कोई अपने डिशेज़ साफ़ कर रहे हैं। तो ये आई गेस उनको घर के काम भी में रखते हैं सामने। तो ये अच्छी चीज़ है। ये एक अच्छा मुझे लगा है कि ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं आपके को। हुँ, ओके, ज़बरदस्त। तो लाइक ये ओसीडी जैसा आपने बताया कि कोई सफाई को कहते हैं, कोई भी अपनी चीज़ों का सँभालना, साफ-सुथरा करना इसको कहते हैं। बट आप हमें ये बता सकते हैं इसका मकसद क्या है सफाई करने का, अपनी चीज़ों को सँभालने का? क्यों हम करते हैं? क्यों ज़रूरी है हमारे स्कूल का टास्क? मेरे ख़्याल से वो आपको शायद एक अच्छा इंसान बनाने के लिए भी ये वर्क करते हैं। सिर्फ़ आपके साथ जो घरेलू चीज़ें हैं वो हैं, तो आई गेस इसका पर्पज़ यही होगा। और क्योंकि आपकी जो है करैक्टर बिल्डिंग कर रहे होते हैं ना, तो उसके बिल्कुल अंदर आई ऐसा। गेस ये पार्ट प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएँ कि जैसे भी रेहान स्कूल कॉलेज लॉन्च हो रहा है जिसमें बड़ों के लिए 18 टू 25 के दरमियान की एज के लोगों के लिए वो है। और उसमें जो है 4 साल वो प्रोग्राम है, जिसमें लाइक आपने शायद सुना भी होगा, वीडियोज़ भी देखी होंगी, जिसमें वो सारे लाइक फिज़िकल काम कराएँगे, प्लम्बरिंग, इंजीनियरिंग या फिर इस तरह के इलेक्ट्रिशियन, ये सारे काम सिखाएँगे। साथ एआई बेस्ड एजुकेशन भी देंगे। लाइक एक पूरा एक ऐसा इंसान रेडी कर रहे हैं जिसको हर चीज़ आती हो, किसी का मोहताज ना हो और कम से कम इतने लाइक वो पैसे भी कमा रहा हो जो कि अपने ख्वाब पूरे कर सके, अपने ड्रीम पूरे कर सके। तो आपने उसके बारे में कुछ सोचा है कि मुझे यहाँ स्कूल कॉलेज जॉइन करना चाहिए फ्यूचर में, अपने उसको टाइम देना चाहिए ताकि मैं एक अच्छा मेरा करेक्टर जो है अच्छा बिल्ड हो सके, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकूँ? बिल्कुल, मैंने इसके लाइव सेशंस भी देखे हैं इसके ऊपर, और मेरी क्लास में भी होती रहती है बात इनके कॉलेज के ऊपर। बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा काम है, मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। बाकी जहाँ तक मेरी बात है यार, मैं कुछ कह नहीं सकता। बिल्कुल मेरा इंटरेस्ट ज़रूर है कि मैं इस फील्ड में आऊँ। बाकी अगर ये तो मौके के ऊपर होता है, कि अगर मौका मिला तो ज़रूर। ओके, ज़बरदस्त। सो आप ये बताएँ कि अगर आपको बिज़नेस करना मिल अच्छा आपको चांस मिले कि आप बिज़नेस कर सकते हैं फ्यूचर में, तो आप किस चीज़ का बिज़नेस करेंगे? किस चीज़ में इंटरेस्ट है? अच्छा, मेरे 2 बहुत ज़्यादा मेजर शौक हैं, जो 2 फ़ील्ड्स हैं मतलब बिज़नेस के अंदर। नंबर 1 पे मेरा जो है जो फूड रिलेटेड होता है, मतलब रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए। मेरा अगर हुआ तो मैं फूड चेन अपनी बनाऊँगा। सेकंडली मुझे क्लोथिंग का पसंद है। क्लोथिंग और फूड ये दोनों बहुत ज़्यादा मैसिव स्केल पे होते हैं। तो बिल्कुल ये दोनों मेरे फर्स्ट प्रेफ़रेंसेस होगी अगर मैं बिज़नेस किया। बिल्कुल ऐसा ही है, लाइक ये दोनों ऐसे काम हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, ज़ाहिर है।
लोग कपड़े भी बनाते हैं, पहनते हैं, और ऐसा बिज़नेस है कभी ख़त्म नहीं हो सकता, और खाते भी हैं लोग, वो भी ऐसा बिज़नेस है कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छे आपने आइडियाज़ आपके ज़हन में बिज़नेस से रिलेटेड। सो आप अपने फादर के बारे में बता सकते हैं कि वो क्या करते हैं और लाइक उनका क्या काम है? अच्छा तो मेरे फादर फ्रॉम द पास्ट 18 इयर्स ही वर्क्स इन अ बैंक और बैंकिंग के अंदर वो ब्रांच मैनेजर थे। उसके बाद फ्रॉम द पास्ट 4 इयर्स वो रियल एस्टेट के अंदर हैं और कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं सिविक सेंटर के अंदर। तो अभी तो उधर ही काम कर रहे हैं। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा तो आप ये बताएँ कि जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो सॉरी, थोड़ा-सा छोटा बच्चा आ गया था, उसको निकाला था मैं। सो आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे अब होता है कि लड़कों का बहुत ज़्यादा शौक होता है गाड़ियों में, बाइक्स में। सो आपका इस तरह की ड्रीम है कि मैं कोई ड्रीम कार बाय करूँ, या फिर मेरे पास ऐसा कोई बाइक हो, ड्रीम बाइक, इस तरह का कोई ड्रीम है आपका? ऑब्वियसली यार व्हीकल तो सबको ही पसंद है, हम लड़कों को तो ज़्यादा पसंद होते हैं। तो मुझे बाइक बहुत पसंद है। मुझे केटीएम का बहुत शौक है। पाकिस्तान में वो मिलती नहीं इतनी नॉर्मली। मुझे होता है कि यार यहाँ पर बाइक्स जो हैं बहुत ज़्यादा कम है, मतलब हमारे पास चॉइसेस अगर बाइक्स की हो ना तो बस 5-6 ही हैं टोटल जो पाकिस्तान में चलती हैं। मतलब दुनिया में ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत ज़्यादा वैरायटी है बाइक्स की, और स्पेशली इंडिया की मैं आपको मिसाल दूँ तो वहाँ चीप भी बहुत है बाइक्स और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। मतलब आपने बाइक खरीदनी है तो इतनी सारी बाइक्स हैं कि स्पोर्ट्स बाइक लेनी है कि आपने माउंटेन बाइक लेनी है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम इसकी वैरायटी है। तो मेरी बाइक की केटीएम बहुत पसंद है। बाकी गाड़ी भी जी, मुझे जी। पसंद है। जो आपकी एसयूवीज़ पसंद है मुझे, उसमें बहुत सारी आती हैं मुझे, पर लेकिन मुझे बाइक का ज़्यादा शौक है क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग का पसंद है ना। तो मेरा ये होता है कि बाइक लूँ और फिर ट्रैवलिंग करूँ। अच्छा, अभी आपके पास कोई करंटली है, लाइक 1 टू 5 वगैरह है कोई भी? नहीं, मेरे पास बाइक नहीं है, लेकिन मैंने लेनी है। ज़बरदस्त। तो आप अपनी फेवरेट 3 कार्स के बारे में बताएँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, कार्स में? डिपेंड करता है। अगर आप कंफर्ट की बात करो और एक लग्जरी की बात करो तो मर्सिडीज़ बहुत अच्छी है। उसके अलावा अगर आप 4x4 में बात करते हो तो जो टेंड्रा हो गया या इस तरह के बड़े ट्रक्स जो होते थे, वो अगर आपने ऑफ रोडिंग करनी है तो उसके अंदर वो अच्छी है। बाकी स्पोर्ट्स कार्स में बहुत सारी हैं, डिपेंड करता है आपका शौक क्या है। लेकिन मुझे जो जिसकी शेप पसंद है थोड़ी सी, वो मस्टैंग है। तो लैंड क्रूज़र पता नहीं, लैंड क्रूज़र, जी वैगन, रोल्स रॉयस, इस तरह के लाइक लड़कों का ज़्यादातर ये होता है। 4x4 में मुझे ऐसा चीज़ पसंद नहीं है, मतलब मुझे ये जो थोड़ी सी बड़ी होती है ना, ऊंची गाड़ियाँ होती हैं, वो पसंद है। ज़बरदस्त, सही। अच्छा तो अभी वैसे भी ऑलमोस्ट 1.5 मिनट रह गए हमारे इंटरव्यू का। सो अगर लास्ट में अगर आप कोई भी क्वेश्चन है आपका, कोई चीज़ आपको पूछनी है मुझसे, तो आप पूछ सकते हैं, ताकि फिर हम अपने इंटरव्यू को एंड कर दें। हाँ। अ, ये पूछूँगा कि आपको कैसा लगा मेरे साथ इंटरव्यू करके और मेरी बात करके? मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके, काफ़ी फ्रेंडली इंटरव्यू था हमारा, और बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, और आपके जो गोल्स हैं काफ़ी अच्छे हैं। और जैसे आपने बताया कि लाइक आजकल तो लाइक बच्चे जो हैं बिल्कुल भी लाइक बच्चे क्या लड़के सब भी वो स्पोर्ट्स से काफ़ी निकल गए हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ से निकल गए हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा कि आप अभी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं, और फुटबॉल में कितना इंटरेस्ट है, क्योंकि आजकल जो भी है लाइक बस मोबाइल में गेम लगाई हुई, फ्री फायर, पबजी, बस वही है। तो इस तरह का भी नहीं है कि फिजिकल एक्टिविटी। सो ये भी बहुत अच्छी बात लगी आपकी। सो आखिर में अगर आप कोई एडवाइस देना चाहें या फिर कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को, सो अगर आप दे दें। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अपने आप गोल्स के साथ कंसिस्टेंट रहें और मतलब मल्टीपल थॉट्स ना देखें करें कि वो क्या कर रहा है या वो कैसे कर रहा है। आप जो आपके रिसोर्सेज हैं, गिवन रिसोर्सेज, आप उसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करें। मतलब आपको अगर यहाँ इंस्टीट्यूशन में डाला आपके पेरेंट्स ने, तो आप अपने सारे टास्क को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें और सक्सेस को बहुत जल्दी ना करें कि मतलब मुझे ये चीज़ बहुत जल्दी शायद मिल जाए। सक्सेस मिलते मिलते टाइम लगता है। आप अभी ग्रोइंग एज में, तो सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, लोगों से सीखा करें।
उनकी लाइफ जर्नी से आप सीखें और अपने आप को चेंज करें और बाकी अपने साथ लॉयल रहें और पॉजिटिव रहें। ओके, ज़बरदस्त। और आखिर में एक और बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया और अपने हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत ही अच्छा लगा आपसे कन्वर्सेशन करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। और व्यूअर्स, ये थे मेरे आज के गेस्ट अहमद मुस्तफ़ा, मार्केटिंग वाला, जो कि रिहान कुलान के स्टूडेंट थे। और उम्मीद है आपको भी हमारी कन्वर्सेशन पसंद आई होगी। और मैं मिलूंगा आपको एक नेक्स्ट इंटरव्यू में एक न्यू स्पेशल गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आखिर में एज ऑलवेज, पाकिस्तान जिंदाबाद। टेक ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।